साथ पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। 5-6 साल पहले क्रिसमस के दिनों में, Det här är 5-6 år sedan, क्रिसमस से 2 दिन पहले, 2 dagar före jul. वो खामोशी से एक कोने में बैठे थे। Satt i ett hörn tyst. बहुत सादा आम सा नजर आने वाला शख्स Väldigt vanlig, väldigt enkel man. मेरी तरफ देखा Och han såg på mig. और कहा, क्रिसमस से 2 दिन पहले तुम इधर क्या कर रही हो? Sa det 2 dagar före jul, vad gör du här? हर कोई अपने चर्चेस में खरीदो फरोख्त और दावतों में मसरूफ है। Alla håller på ut och handlar och har fester i sina församlingar. तुम क्यों इधर हो? Varför är du här? और कहा, क्या तुम बेदारी का ख्वाब देखती हो? उन्होंने कहा, तुम्हारी राख नहीं जलती। Han sa, din aska brinner inte. They वो are your तुम्हारा past. माजी है, उन्हें Leave माजी them in में the छोड़ past. दो। Det är ditt förflutna. Lämna det i ditt förflutna. अगर आगे जाना है तो हर चीज को पीछे छोड़ दो। Om du ska gå längre, lämna allting bakom dig. सारा कूड़ा पीछे छोड़ आओ, Allt skräpet bakom dig. सिर्फ उसके चेहरे को देखो। Utan se enbart på hans ansikte. और कहा, तुम्हारे काम नहीं आएंगे, Han sa, ditt arbete, det fungerar inte. तुम्हारे काम आग नाजिल नहीं करवा Det सकते। kommer aldrig få ner elden. उन्होंने कहा, वो झड़न है, Det är skräp. वो जलते नहीं। Det brinner inte. और अगर उनसे खुदा को जलाल भी मिलता हो, वो जल नहीं सकते। Även om det för härlighet med sig till Gud så brinner det inte. और मेरी मिनिस्ट्री उस वक्त बढ़ रही थी। Min tjänst och mitt arbete växte då. मैंने 5-10 हजार लोगों को कलाम सुनाने से आगाज Och jag किया। hade börjat tala till 5, 6, 10 000 människor vid den. उन्होंने कहा, उस पर तकिया ना करो। Och han sa, förlita dig inte på det. अगर आप लाखों लोगों में भी मुनादी क्यों ना करें, फिर भी आग नहीं आएगी। Den kommer inte att komma även om du predikar till miljontals. कहा, कौन सी चीज आग को लाती है? Vad är det som för ner elden, frågade han mig. तुम्हारी इबादत भी आग नहीं ला सकती। Inte ens din lovsång och tillbedjan får ner elden. हो सकता है कि खुदा के लिए आपकी नजर सोना हो, लेकिन सोना नहीं जल सकता। Det är ditt offer, det är ditt kol till Herren, men kol brinner inte. उन्होंने कहा, लकड़ी जलेगी, लकड़ी। Han sa, det är trä som brinner. Trä brinner. उन्होंने कहा, लकड़ी क्या है? Och vad är träet? लकड़ी तो मुर्दा है, Träd är dött. लकड़ी का कोई नाम नहीं है, Ett trä har inte ett namn. इसकी कोई शोहरत नहीं है, Det har ingen berömmelse. इसका कोई निजामुल अमल नहीं है। Det har ingen agenda. मुर्दा लकड़ी कुछ भी नहीं। Det har ingenting. क्या तुम मुर्दा लकड़ी बनना चाहती हो Vill du vara det är en vedträdet? और मज़बा पर जलना चाहती हो? Är du villig att brinna på altaret? बेबर्रे के लिए मज़बा पर जलना चाहती हो? Villig att brinna på altaret för det perfekta lammet. अगर तुम वो लकड़ी बन जाओ, उन्होंने कहा, Om du blir det vedträdet कोई भी तुम्हारा नाम याद ना रखेगा, kommer ingen att komma ihåg ditt namn. वो सिर्फ उसका नाम याद रखेंगे। Kommer bara komma ihåg hans namn. तो तुम जलाल ना पाओ, Du kommer inte att få någon egen härlighet. वो जलाल पाएगा। Han kommer att få all härlighet. और अगर तुम मुर्दा लकड़ी बन गई Och om du blir det vedträd तो खुदा बाप नीचे आग नाजिल करके खुश होगा kommer Gud Fadern vara lycklig och glad över att föra ner eld. और वो आग जलेगी और मज़बा को जलाएगी Den elden kommer brinna och brinna och brinna på altaret. और उसकी खुशबू Och aroman कौमों तक जाएगी spridas över nationerna. और वो दुनिया को तब्दील कर देगी। Det kommer förändra världen. वो दुनिया को तब्दील कर देगी। Det som kommer att förändra världen. आप सबके लिए एक सवाल है, Så min fråga till er idag. आप में से कितने इस तरह का बनना चाहते हैं? Hur många av er vill bli som det här? हाथ खड़ा करने की जरूरत Du नहीं। behöver inte räcka upp din hand. आप में से कितने, Hur många av er? आप में से कौन बेनाम लकड़ी बनना चाहते हैं? Hur många av er vill bli ett vedträd som inte har något namn? मेरे रूहानी उस्तादों में से एक, En av mina andliga ledare och lärare. उसका नाम लियोनार्ड रेवनहिल है। Han heter Leonard Ravenhill. वो कोई बहुत मशहूर शख्स नहीं है, Han är inte så populär. वो मर चुके हैं। Han är död. उनके पैगामात जिंदा हैं। Men hans budskap lever.
उन्होंने कहा, Han sa, उनकी किताबों में से एक, en av sina böcker, अगर तुम आग चाहती हो om du vill ha elden तो हमें खुद को त्यागना होगा. så måste vi låta våra खुद नगरी, vår egen självupptagenhet, हत्ता के खुद पसंदी में कमी, vår låga självförtroende och självbild, खुद तशबीरी, vårt sätt att liksom försöka lyfta upp oss själva, जरर, våra sår, मैं, allt som har med mig att göra. उसे तुम बनना होगा. Allt det här måste bli du. जब आप लकड़ी बन जाते हैं, När du blir ett vedträd वो तुम होगा. så blir det du. मैं इसलिए यहाँ नहीं कि मुझे एतमाद है. Jag är inte här för att jag har ett förtroende eller ett självförtroende. अगर मैं खुद पर मरकूज होती तो कभी यहाँ ना आती. För om jag fokuserar på mig själv så kommer jag aldrig vara här. आपको उस पर मर्तकज होना होगा. Du måste fokusera på honom. ऐ खुदावंद, मैं ये नहीं कर सकती, Herre, jag kan inte göra det här. लेकिन मैं सिर्फ तेरे साथ कर सकती हूँ. Jag kan bara göra det med dig. मैं इसे अपने जाती निजामुल अमल से नहीं करना चाहती. Jag vill inte göra det med min egen agenda. मैं इसे अपने जाती तोड़े से नहीं करना चाहती. Jag vill inte göra det med mina egna gåvor. अपनी दौलत से नहीं करना चाहती. Jag vill inte göra det med mina pengar. मैं इसे अपने हुनर से नहीं करना चाहती. Jag vill inte göra det med mina talanger. मैं तेरे साथ मिलकर करना चाहती हूँ. Gör det med dig. मैं अपने आप तेरे हवाले करती हूँ. Överlåter mig till dig. शायद तुम एक मर्तबा मर जाओ. Och du kanske måste dö vid det tillfället. शायद तुम्हें हजारों मर्तबा मरने की जरूरत पड़े. Och du kanske måste dö tusentals gånger. लेकिन ये इस लायक Det है. är värt, ये इस लायक है. värt det. ये इस लायक है. Det är värt det. क्योंकि गेहूं का दाना जब तक जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, Om inte senapskornet faller till marken och dör, अकेला बीज रहता है. blir det ett ensamt korn. अगर वो मर जाए Men om det dör, तो वो बहुत सा फल लाता है. producerar det många frön. लोगों को सच्चाई की जरूरत है. De behöver sanningen. बाहर दुनिया वहाँ मर रही है. Världen håller på att dö där ute. स्वीडन मर रहा है. Sverige håller, स्वीडन में चर्च मर रहा है. kyrkan i Sverige dör. आपको ये बताने के लिए किसी नबी की जरूरत नहीं. Det var en profet för att säga det till dig. मुझे स्वीडन से खतूत मिलते हैं. जब से मुझे एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला, Jag talade i en liten konferens i Sverige förra året och jag har fått brev ifrån Sverige. उन्होंने मुझसे कहा कि यूथ के पास्टर्स की हालत देखो. Och de berättade för mig att du skulle se våran ungdomspastor mår. वो इस तरह चर्च आता है जैसे फिल्म मैट्रिक्स से आया हो. Kommer till kyrkan precis som direkt från Matrix-filmen. वो शैतानी लिबास पहनता है. Han klär sig som en satanist. जी हाँ, हाँ, खुदा जाहिर पर नहीं दिल पर नजर करता है. Ja, Gud ser till hjärtat och inte till ytan. लेकिन एक बार मसीह में आने से När du är i Kristus आपका जाहिर दिल को मुनक्कस करता है. så är det som finns i dig och det som finns på dig reflekterar också ditt hjärta. और उन्होंने मुझे बताया नौजवान पास्टर्स में से बाज अपने हाथों से अबलीसी निशान बनाते हैं जो मैं नहीं बना सकती. De berättade också för mig att en del av ungdomspastorerna gjorde djävulstecknet med sina händer. बस वो नौजवान लोगों में अच्छे लगते होंगे. De kan liksom vara coola bland ungdomarna. और क्या आप सोचते हैं कि इस तरह से किसी को बचाया जा सकता है? För att någon kommer bli frälst på det sättet, तो फिर आप बहुत भोले då हैं. är du mycket naiv. मुकद्दस पौलुस मेरे हीरोज में से एक है. Paulus är en av mina apostlar, en av mina hjältar. मैं उनकी जिंदगी को देखती हूँ Ser på hans liv और मैं उनको मिसाली मानती हूँ. och jag tar honom som ett exempel. पौलुस ने कहा मेरी मानिंद बन, Paulus säger imitera mig, följ mig. क्योंकि मैं मसीह की मानिंद हूँ. Om jag följer Kristus, मेरी मानिंद बनो. följ mig, imitera mig. नौ मरीद होते हुए मैं उसे बड़ी संजीदगी से लेती हूँ. Som en ny tron så tog jag det på allvar. जैसे कि मैं हर कलाम को संजीदगी से लेती हूँ. Tog allting i Bibeln på allvar. मैंने कहा कि मैं उस शख्स की तरह बनूं. Jag ska imitera den mannen. वो खुदा को जानता था. Han visste Gud. वो खुदा से मिला. Han mötte Gud. और मैंने पढ़ना शुरू किया Jag började läsa उनके खतूत को. hans brev. और उन्होंने मुझे एहसास दिलाया Och hans brev fick mig att inse. कि अगर मैं उनकी मानिंद बनना चाहती हूँ Jag vill imitera honom. तो एक प्याला होगा. Kommer att vara en bägare. खुदी की मुद्दत होगी. Kommer att handla om att jag måste dö bort ifrån mig själv. फिर मैंने उनके खतूत को तारीख के लिहाज से रखा. Så la jag upp hans brev i kronologisk ordning. हर साल, Varje år. हर एक प्याला Varje bägare. खुदा उसे एक जलाल से दूसरे जलाल तक ले जा रहा था. Varje år så tog Gud honom från härlighet till härlighet. मैं स्वीडन के लिए दुआ
करती हूँ ber för Sverige. हर एक छोटे कस्बे से, För varje liten stad, हर शहर से varje stad. मुकद्दस पौलुस आएंगे। Aposteln Paulusar vill komma. मर्द और खवातीन खड़े होकर मसीह की मानद बनेंगे, Män och kvinnor kommer att stå upp och följa Kristus. जैसे पौलुस ने किया। Precis som Paulus gjorde. मैं अब नए खतूत से शुरू करूंगी। Jag ska börja med hans nyaste brev. गलतियों 2:20 में लिखा है, Galaterbrevet 2:20. खुदे की मौत की एक और मिसाल। Och är ett annat exempel på om att dö bort ifrån sig själv. मुझे ये हवाला पसंद है। Och jag älskar den här. एक दिन में मैं इसे बहुत मर्तबा कह सकती हूँ, Säga det här många gånger, varje dag. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ Blivit korsfäst med Kristus. और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Det är inte längre jag som lever utan det är Kristus som lever i mig. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, Korsfäst med Kristus. अब मैं जिंदा ना रहा Jag lever inte längre själv. बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Kristus lever i mig. हो सकता है आपको मसीह में 20 साल हो चुके Kanske har trott på Herren i 20 år. हो सकता है आपको 30 साल हो चुके हो, Kanske 30 år. हो सकता है 5 साल हुए हो, 25 år. हो सकता है कि आप हकीकत में उसके साथ मसलूब ना हुए हो। वाकई Kanske du aldrig har blivit korsfäst med honom. बुरी खबर ये है, Och de dåliga nyheterna är मसलूबियत तकलीफ दे है। korsfästelse är smärtsamt. अगर आप सलीब के पास जाएं, Om du går till korset ये तकलीफ दे है, så är det smärtsamt. आपको जरर पहुंचेगा। Du kommer att göra ont. अपनी खुदी को मारना खुशगवार नहीं होता। Bort ifrån sig själv är ingenting som är bekvämt. सलीब में कोई जलाल नहीं, Det finns ingen härlighet i korset. खाली सलीब का बहुत जलाल होता है। Det är bara en härlighet i korset om korset är tomt. सलीब के बारे में जलाली बात यह है कि वो उस पर गालिब आया। Det enda härliga med korset det var att han besegrade det. अगर आप जी उठे तो ये जलाली है, Det är härlighet när du är uppstånden. लेकिन अगर आप मसलूब नहीं हुए तो फिर आप कैसे जी उठेंगे? Du är inte korsfäst, hur kan du då uppstå? जरूर है कि आप एक मसलूब चर्च हो। Du behöver bli korsfäst kyrka. और आज मैं हाजरीन से ज्यादा पास्टर्स और खिदमतगुजारों से बात कर रही हूँ। Talar mer till pastorer och ni som tjänar Herren kanske mer än församlingen här idag. लीडरशिप से तब्दीली और तौबा का आगाज हो। Förändring och omvändelse börjar med ledarskapet. आप अपनी जुमात से मुकद्दस बनने की उम्मीद नहीं रख सकते अगर आप खुद पाक नहीं। Förvänta dig att din församling är helig om inte du är helig. अगर आप खुदा परस्ती की जिंदगी नहीं गुजारते तो लोगों से भी उसकी उम्मीद नहीं रख सकते। Du kan inte förvänta dig att människor ska leva ett gudfruktigt liv om inte du lever ett gudfruktigt liv. आप उन्हें खुदी को मारने का नहीं कह सकते। Du kan inte säga till dem att dö från sig själva. अगर आप दुनिया में इतने मुतहर्रिक हैं, Du själv är så levande i världen. मेरा यकीन करें ये साफ जाहिर है। Tro mig, det är tydligt. आप 5 मिनट में इस किताब की तरफ लौटते हैं, ये साफ जाहिर है। Kliver upp vid den här talarstolen, inom 5 minuter så är det tydligt var du finns. ना सिर्फ मुझ पर, Inte bara för mig, हर किसी पर, utan för alla andra. क्योंकि एक दिन आपके कामों की आग से आजमाइश होगी। En dag kommer ditt arbete bli prövat i eld. फिर पौलुस ने रोमियो 9 बाब में लिखा, Sen skrev Paulus रोमियो, Romarbrevet 9. और उन्होंने कहा कि मरने पर ज्यादा, मरने पर गौर करो Han pratar om mer, att dö ännu mera. कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती है, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता हूँ। वो इस्राएली है। Romarbrevet 9 och 2. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. अगर हॉलीवुड नई फिल्म बनाती है तो हॉलीवुड को नई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं। Om Hollywood skulle göra en ny film वो पौलुस को रख सकते हैं कि चलता फिरता मुर्दा आदमी, skulle de kunna sätta Paulus där, död man som går, मुर्दा शख्स बात करता है। död man som talar. ये एक अजीम फिल्म बनेगी। Det skulle bli en väldigt bra film. क्या मैं उसका लिखा हुआ सही तौर से समझती हूँ? Tror jag verkligen korrekt vad han säger här? उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा गम है, मेरा दिल बराबर दुखता है, मेरे दिल पर बहुत बोझ है। Han sa, jag ger upp, jag har en sån börda i mitt hjärta, jag ger upp खोए हुओं के लिए för de förlorade. कि मैं अपनी निजात से महरूम रह जाता, Jag ger hellre upp min egen frälsning. मैं जहन्नुम में जाता, Jag går till helvetet अगर वो आसमान पर जा सके। om de kan komma till himlen. मुझे इल्म नहीं कि मैं कभी
कभी उस नुक्ते तक मर सकूंगी। Jag vet inte om jag någonsin kommer att kunna dö till den punkten. और वो यहाँ सिर्फ अदबी बात नहीं कर रहे, Och jag vet att han inte kanske talar bokstavligen här. लेकिन वो हमें अपने दिल की एक झलक दिखाना चाहते हैं। Han vill ge oss en glimt av sitt hjärta. और ये मसीह का दिल है। Det är Jesu hjärta. फिर गलतियों में मजीद 4 साल गुजरते हैं। Och 4 4 साल से प्याले में से पीते हैं। 4 år efter Galaterbrevet skrivet, 4 år av att dricka ifrån Jesu bägare. हो सकता है कि आप आज के पैगाम के बाद निजात के लिए दुआ ना करें। Kanske inte ber om befrielse så mycket efter gudstjänsten. हो सकता है कि आप कहें मैं खुशी से प्याले में से पीऊंगा। Kanske du kommer att säga, jag kommer gladeligen dricka från den här bägaren. सिर्फ मुझे इस बात सिखा, Lär mig den lektionen. सिर्फ मुझे सिखा ताकि अपने मसाइब को जाया ना करूं। Lär mig så att jag inte slösar bort mitt lidande. इससे तो मुझे क्या सिखाना चाहता है? मैं इन मसाइब को जाया नहीं बल्कि कबूल करना चाहता हूँ। Jag vill inte liksom slösa bort det här lidandet, jag vill liksom ta emot det, jag vill omfamna det. फिलिपियों पहला बाब 15वीं आयत। Filippbrevet 1 och vers 15. बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज नेक नियति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के लिए मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरके की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, ख्वाह बहाने से हो ख्वाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूंगा भी। En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikat, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över och jag vill fortsätta att glädja mig. फिर फिलिपियों का आखिरी बाब चौथे बाब की 11वीं आयत फरमाती है, Och i Filippibrevet 4 och vers 11. क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उस पर राजी रहूं, मैं पस्त होना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने सैर होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. फिर आखिर में Och slutligen, मरते हुए आदमी का खत। i den döende mannens brev. मरते हुए आदमी का आखिरी लफ्ज कितना अहम है। Hur viktigt är de sista orden från en döende man? 2 तिमोथियस I andra Timoteus, आखिरी बाब। i det sista kapitlet. ये वो हवाला है जिसके एक लफ्ज ने मेरे दिल को छू लिया है। Det är ett ord där som berör mitt hjärta. ये शख्स मरने वाला है, वो जानता है। Mannen kommer att dö och han vet det. अब पौलुस मजीद खत नहीं लिखेंगे, Det kommer inte att bli några mera brev från Paulus efter det här. लेकिन उनकी जिंदगी की मिसाल Men det kommer finnas exempel från hans liv. और उनकी दुआएं अब तक रहेंगी, Böner kommer leva för evigt. और एक दिन हम उनसे मिलने वाले हैं। Och en dag kommer vi att möta honom. मेरा ईमान है, Jag tror det. और मैं अपनी पहली शुक्रगुजारी यीशु के साथ पौलुस को भी पेश करूंगी Jag vill tacka Jesus först, men jag vill också tacka Paulus. कि वो फर्माबरदार बने, Han var lydig. अपने लिए मर गए, Han dog bort ifrån sig själv. मसाइब को बर्दाश्त किया। Och under de här lidanden, वो 13वीं आयत में कहते हैं, säger han i andra Timoteus 4:13. जब तू आए तो वो चोगा जो मैं तरवास में करपस के हाथ छोड़ आया था, वो और रख के तुम्हार लेते आइयो। När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus och Troas, och böckerna, framförallt pergamentskrifterna. वो बूढ़े आदमी थे, Han var en gammal man. हो सकता है जेल में ठिठुर रहे हो, Kanske satt där och var kall och frös i en fängelsecell. खुशखबरी के लिए, För evangeliets skull. और वो अपना चोगा मंगवा रहे हैं। Och han ber om sin mantel. तो क्या ये आपके लिए खुशहाली की इंजील है?
Låter det som ett framgångsevangelium för dig? क्या ये आपके लिए हशाश बशाश और खुशी का कलाम है? Låter det som ett wishy-washy glatt evangelium för dig? मैं एक बहुत अमीर बाप की खिदमतगुजार हूँ, Tjänar en väldigt rik far जिसका महल आसमान में है, som har stora slott i himlen. लेकिन मैं जानती हूँ कि मसीही जिंदगी कोई कामिल जिंदगी नहीं। Jag vet att det kristna livet är inte ett perfekt liv. प्याले में पीते हुए, खुद के लिए मरते हुए, Att dricka från bägaren. लेकिन मुझे ये बताने, Låt mig berätta för dig. ये इस लायक है, Det är värt det. ये इस लायक है। Det är värt det. जब लोग मुझे खत लिखते हैं, När människor skriver brev till mig. एक ने लिखा En man skrev till mig. बहन इशिक, Han sa, syster Ishak, मैं खुदकुशी करने वाला था, skulle begå självmord. मैंने अपने वालिद की बेल्ट ली Tog min pappas båt. ताकि खुद को छत से लटकाऊं। Tog min pappas rep och jag skulle hänga mig från taket. मैंने दरवाजा बंद किया, Och jag stängde dörren. फिर मैंने टीवी लगाया, Sen så satte jag på tvn. शोर मचाने के लिए ताकि कोई मेरी आवाज न सुन ले। För att skapa lite oväsen så att de inte kunde höra mig. जैसे ही मैंने टीवी लगाया, På en gång när jag satt på tvn एक प्रोग्राम टीवी पर आ रहा था var det kanal Hayat på tvn. और आप कलाम सुना रही थी, Du predikade där på tvn. और आपने मेरी आंखों में देखा Tittade in i mina ögon. और आपने कहा शायद आज Du sa kanske idag आप जिंदगी खत्म कर रहे हैं। vill du göra slut på ditt liv. हो सकता है कि आज आप खुदकुशी करना चाहते हो Idag så vill du begå självmord. और आप कहेंगे कि जिंदगी इस लायक नहीं, Säg att livet är inte värt att leva. और आपने मुझसे कहा Du sa till mig, मैं भी ऐसी थी, varit där. जिस दिन मैं खुदकुशी करने वाली थी, En dag så var jag beredd att döda mig själv. यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया Och Jesus uppenbarade sig för mig. और उसने मुझे नई जिंदगी दी। Gav mig ett nytt liv. और अगर आप मेरे साथ दुआ करें Om du ber med mig. और अगर आप मेरे साथ ईमान Om du रखें, tror tillsammans med mig. तो आज खुदा आपको एक नई जिंदगी देगा। Kommer Gud ge dig ett nytt liv idag. और मैंने ऐसा किया Och jag gjorde det. और अब 2 साल हुए मैं यीशु की खिदमत कर रहा हूँ। Nu är det 2 år sedan och jag उसने सब कुछ बदल दिया। förändrar allt. वो प्याला इस लायक है कि उसमें से पिया जाए, Det är värt att dricka från bägaren. और अगर मुझे अपनी बाकी जिंदगी फिर इसे पीना पड़े मैं पीऊंगा, Om jag måste dricka det igen resten av mitt liv så kommer jag att göra det. और अगर मुझे ये स्वीडन के लिए पीना पड़ा Om jag måste dricka från bägaren för Sveriges skull मैं पीऊंगी, så är jag beredd att dricka det. क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ Jag älskar det här landet. और मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि आपको इस मुल्क से कितना प्यार होगा। Jag kan föreställa mig hur mycket mer du älskar det här landet. कोई सदर इस मुल्क को नहीं बदल सकता, Det finns ingen president som kan förändra. कोई सियासतदान नहीं, Ingen politiker kan förändra. कोई सरमाया नहीं, Pengar kan förändra landet. सिर्फ यीशु मसीह, Bara Jesus Kristus. सिर्फ यीशु मसीह। Bara Jesus Kristus. और इसका आगाज Och det börjar लीडरशिप में है। med ledarskapet. अपने सरों को झुकाएं। Låt oss böja våra huvuden. प्यारे खुदावंद, Kära Herre. खुदावंद खुदा मैं तेरे हुजूर थरथराती हुई आती हूँ। Herre, jag kommer inför dig skakande, Herre. मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तू शानदार है, Jag vill bara tacka dig, Herre, för att du är fantastisk. तू हैरत अंगेज है, Du är underbar. तू कुवत वाला है। Du är mäktig. और तेरा कलाम फरमाता है Och ditt ord säger कि अगर मेरे लोग om mitt folk जो मेरे नाम से कहलाते हैं som är kallade efter mitt namn फरोतन बन जाएं ödmjukar sig själva और दुआ करें, och ber till mig अपनी बुरी राहों से बाज आएं, och lämnar sina felaktiga vägar. तो मैं आग के शोलों को इबादत गाहों पर आते देख रही हूँ। Flammor av eld som slår ner i kyrkosalarna. इस वक्त मैं आसमान को खुलते हुए देख रही हूँ। Just nu ser jag hur himlen är öppen. तू अपने जलाल को स्वीडन की इबादत गाहों पर नाजिल कर रहा है, Gud, du kommer med din härlighet rakt ner i kyrkorna i Sverige. और मैं खुदावंद खुदा को देख रही हूँ। Jag ser, Herre, तू हम पर आग नाजिल कर रहा है। att du kommer som med eld på isen. मैं देख रही हूँ कि लोग तब्दील हो रहे हैं, Jag ser hur människor förändras. जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। Liv förändras. ऐ खुदावंद, ये सिर्फ तौबा करने से मुमकिन है। Det här kan bara ske genom omvändelse, Herre. मैं यीशु के नाम में दुआ करती हूँ कि तू इस वक्त तौबा करने वाले दिलों को देख। Och jag ser i Jesu namn hur hjärtan just nu omvänder sig. तू हमारी दुआओं को सुन।
Du hör våra bön. ऐ खुदावंद हमारी तरफ ना सुनने वाला कान ना फेर। Herre snälla, slå inte dövörat till oss. खुदावंद खुदा इस खूबसूरत मुल्क को बचा ले। Det här underbara landet, Herre. आग को नाजिल कर, Kom med elden. अपने जलाल को नाजिल कर। Kom med din härlighet. यीशु के नाम में I Jesu namn. आमीन। Amen. ये कोई पसंदीदा बुलाहट नहीं, Den här kallelsen är ingen populär kallelse. बेदारी की मुनादी से नहीं आती। Väckelse kommer inte genom att predika väckelse. आप हमेशा आग और बेदारी की मुनादी करें, लेकिन वो ना Du kan आएंगे। predika väckelse och eld i evighet, men det kommer inte. बेदारी तौबा करने से आएगी। Väckelse kommer bara genom omvändelse. ये मज़बे खुले हैं। Den här platsen här uppe, här framme är öppen. आग खाली मज़बा पर नहीं आती, Eld kommer inte till ett tomt altare. और आपको इस बालिक की तरह बनना होगा। Du måste bli som en vedträd på altaret. बेनाम लकड़ी। Det är ett vedträd som inte har ett namn. और खुदा ने आज मुझसे कलाम किया Gud har talat till mig idag. जब मैं अपने घुटनों के बल थी। Just nu när jag var på mina knän. आज वो दिन है, Idag är dagen. वो स्वीडन में अपनी आग लगा रहा है। Men han vill börja sin eld över Sverige. आपके दिलों के हृदय अमल की वजह से, För att på grund av gensvaret från era hjärtan. इस तरह खुद को वक्फ करने की वजह På से। grund av er överlåtelse här idag. लेकिन वो फरमाता है, Men han säger, इस आग को भड़कने दो, låt den här elden brinna. मज़बा पे इस आग को जलने दो। Låt den här elden brinna på altaret. पास्टर्स, Pastorer, मज़बा पर बुलाहट के बिना इबादत खत्म ना करो। avsluta inte era gudstjänster utan en inbjudan till altaret. खुद को खूबसूरत अल्फाज के पीछे ना छुपाओ ताकि लोगों को अच्छा महसूस हो। Göm er inte bakom fina ord där ni säger att ni vill att människor ska må bra. उन्हें सच्चाई की जरूरत है। Människor behöver sanningen. सच्चाई ने तब्दील करेगी। Det är sanningen som förändrar. यहाँ तक कि कोई मज़बा पर आए, Men om bara en kommer till altaret ये एक आगाज होगा। så är det en början. अपनी नजर की थालियों को मज़बा की Låt inte ett offer, बुलाहट का मुतबादिल न बनने दें। era kollektboxar ersätta inbjudan till altaret. दुनिया के साथ समझौता ना करें। Kompromissa inte med världen. और ये आग स्वीडन में जलेगी। Kompromissa inte och den här elden kommer att brinna i Sverige. ये नॉर्वे जाएगी। Och den kommer föras till Norge, ये डेनमार्क जाएगी। till Danmark, ये सारे यूरोप में जाएगी। till hela Europa. और उस गली की तरह, Precis som Azusa Street. वेल्श की तरह, Precis som den walesiska väckelsen. खुदा तारीख लिखेगा Så kommer Gud skriva en historia स्वीडन में i Sverige और स्वीडन के जरिए। och genom Sverige. आमीन। Amen.